अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ अब्दुल जब्बार और वेलकम टू कंप्लीट ट्रेनिंग ऑफ HTML5। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एडवांस मेथड ऑफ 2018 ये जो मैं आपको बताता चलूँ कि जितनी भी ये HTML5 की कंप्लीट ट्रेनिंग होगी A से लेकर Z तक, ठीक है, और इसमें बहुत सारे न्यू मेथड्स जो आज तक 2018 तक जितने भी न्यू मेथड जो इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, जो चेंजिंग्स आई हैं HTML5 में, वो मैं आपको A से लेकर Z तक सभी करवाऊंगा। ठीक है, और ये जो बहुत सारी प्रेफरेंसेस वगैरह जिसमें HTML कन्वेस है, HTML SVG है, ठीक है, इस तरह की बहुत सारी प्रेफरेंसेस जो बाद में इंक्लूड की गई हैं वो भी मैंने सब इस ट्रेनिंग में इंक्लूड किए हैं, जो आगे जाके मैं आपको इसी जो लेक्चर के एंड पे आपको कंटेंट्स बताऊंगा, तो आपको भी पता चल जाएगा। अब हम चलते हैं अपनी ट्रेनिंग की तरफ। तो मैं सबसे पहले आपको जो इंट्रोडक्शन दूंगा कि HTML है क्या। तो HTML है स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है विच इज़ यूज्ड टू क्रिएट वेब पेजेस। ये क्या है कि HTML स्टैंड फॉर है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, जो यूज़ होती है वेब पेज को, किसी भी वेबसाइट के पेज को बनाने के लिए। ठीक है, HTML बैकबोन है ये, ठीक है, एक रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, और ऑल अदर जितनी भी इसकी प्रोग्रामिंग दूसरी लैंग्वेज होती हैं वेबसाइट की, वो तमाम इसके अंदर एम्बेड होती हैं, यानी कि जितनी भी दूसरी हैं लैंग्वेज, CSS, jQuery है, जावास्क्रिप्ट है, PHP है, और जितनी भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तमाम इसके अंदर एम्बेड होती है। ठीक है, इसलिए ये HTML क्या है, बैकबोन है। ठीक है, तो फर्स्ट HTML वर्जन वाज डेवलप्ड बाय बैनर्स-ली, ठीक है, और 1990 में जो इसका HTML का जो फर्स्ट वर्जन था उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। ठीक है, इसके बाद HTML4 आई जो 1990 में इंट्रोड्यूस हुई। ठीक है, इसके बाद HTML5 क्या है। ठीक है, क्वेश्चन था ना कि HTML और HTML5 में क्या डिफरेंस है। तो HTML5 इज बेसिकली अ न्यू वर्जन ऑफ HTML4। ठीक है, तो ये कुछ चेंजिंग्स आई इसमें, कुछ न्यू चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई गई, जिस तरह बहुत सारे प्रेफरेंसेस वगैरह इसमें इंट्रोड्यूस करवाए गए और इनका इस्तेमाल कुछ टैग्स वगैरह में चेंजिंग की गई। ठीक है, इस तरह बहुत सारी हम आगे इंशाल्लाह डिटेल के साथ उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो HTML5 क्या है, बेसिकली एक न्यू वर्जन है HTML4 का। इसके बाद है HTML5 हैज़ ऑल द पॉसिबिलिटीज़ टू मेक डायनामिक वेब पेज और डायनामिक वेबसाइट्स। ठीक है, ये इसमें तमाम वो पॉसिबिलिटीज़ भी शामिल की गई हैं, वो कन्वेस वगैरह हर चीज़ इसमें शामिल की गई है कि जिससे हम एक डायनामिक वेब पेज बना सकते हैं या डायनामिक वेबसाइट्स बना सकते हैं। ठीक है, और सम अदर लैंग्वेज दैट इज़ सिमिलर टू HTML। इस तरह कुछ और भी लैंग्वेज हैं जो इस तरह की हैं, HTML की तरह की हैं। ठीक है, जिसमें है एक XHTML, ठीक है, XML, DHTML। ठीक है, इस तरह की ये HTML सिमिलर हैं, ये HTML की तरह की ही लैंग्वेज हैं। ठीक है, हम HTML5 को एक डिटेल के साथ इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कि HTML हाउ डज HTML वर्क, कि HTML जो कोड है वो वर्क किस तरह करता है, वो काम किस तरह करता है। ठीक है, तो HTML असल में कोड राइट इन टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, कोई भी हमारे पास टेक्स्ट एडिटर होता है कि कोई हम कोड जिस पे लिखते हैं। ठीक है, जिसमें मैं यूज़ करता हूँ Notepad++, ठीक है, और सबलाइम वगैरह भी है। इसी तरह के और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिस पे टेक्स्ट एडिटर हैं जिस पे हम कोड को राइट करते हैं। लेकिन मैं आपको जो है ना, बट ये देखें, Notepad इज़ द बेस्ट फॉर बिगनर, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा क्योंकि ये बिगनर्स के लिए Notepad++ बेस्ट है। ठीक है, तो मैं इसी को यूज़ करूंगा, तो मैं आपसे भी यही इसी को ही सजेस्ट करूंगा। ठीक है, देन HTML फाइल, अब है कि हम जब HTML की फाइल को राइट कर लेते हैं, कोड को लिख लेते हैं, तो देन HTML फाइल इज सेव्ड विद
HTML एक्सटेंशंस, ठीक है। जब हम एक फाइल, एक कोड को लिख लेते हैं तो हम उसको HTML एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं, ठीक है। तो वो जब हम सेव करते हैं तो फिर वो जो ब्राउज़र होता है ना, दीज ब्राउज़र रीड द फाइल एंड ट्रांसलेट द टेक्स्ट फाइल इनटू विजिबल फॉर्म्स देन व्यूड थ्रू ब्राउज़र, ठीक है। जो ब्राउज़र होता है, ब्राउज़र क्या होता है कि जिस तरह क्रोम है, क्रोम ब्राउज़र है, सफारी है, मोज़िला है, इसी तरह के और भी जो ब्राउज़र हैं, लेकिन मैं जो बट आई एम यूजिंग क्रोम ब्राउज़र, लेकिन मैं यूज़ करूँगा क्रोम ब्राउज़र और आपसे भी यही सजेस्ट करूँगा, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि HTML, जब फाइल को हम HTML एक्सटेंशन के साथ सेव कर लेते हैं तो तब हमें वो ब्राउज़र है वो क्या करता है कि उस पूरे कोड को रीड करता है, रीड करके वो उसको ट्रांसलेट करता है और हमें विजिबल करता है, विजिबल फॉर्म हमें दिखाई देती है, ब्राउज़र हमें शो करता है, उस कोड की विजिबल फॉर्म हमें ब्राउज़र पे शो हो जाती है, ठीक है। वो उसको खुद ही रीड करता है और ट्रांसलेट करके हमें उसका जो आउटपुट है वो शो करवा देता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि कंटेंट्स हम क्या क्या रीड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ये आपको इंट्रोडक्शन दिया कि व्हाट इज़ HTML और HTML5, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया कि HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है और HTML5 जो है वो है कि इसका न्यू वर्जन है, ठीक है, HTML का। इसके अलावा हम बेसिक टैग्स ऑफ HTML को भी रीड करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। और उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम HTML एलिमेंट्स और नेस्टेड HTML एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर HTML एट्रीब्यूट्स को डिस्कस करेंगे, HTML हेडिंग है, ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट है, ठीक है, HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है एंड कमेंट्स है, ठीक है, HTML कोटेशन एंड साइटेशन एलिमेंट्स हैं, HTML लिंक्स एंड स्टाइलिंग्स है, इंसर्ट इमेज एंड देयर स्टाइलिंग्स है, मार्क्यू टैग्स है इसमें, ठीक है। मार्क्यू टैग्स भी हम इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, एक दो वीडियो मैं इसके लिए स्पेशल बनाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा जो HTML टेबल्स एंड इंसर्टिंग इमेजेस हैं, एडिंग ऑडियो एंड वीडियो है, ठीक है, डिव टैग है, हम डिस्कस करेंगे। फिर HTML फॉर्म्स है। इसके अलावा जो मेरे पास जो मैंने शामिल किए हैं, जो काफ़ी जितने भी आपको जो पुराने ट्यूटोरियल्स मिलेंगे इनमें ये चीज़ें मिसिंग है और वो काफ़ी आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, क्योंकि इस चीज़ का आजकल जो है ख़ास तौर पे HTML प्लगइन्स वगैरह का काफ़ी यूज़ किया जाता है, तो इसके बारे में ट्यूटोरियल्स डिटेल के साथ मौजूद नहीं है। तो मैंने हर एक चीज़, जितने भी एडवांस ट्यूटोरियल्स हैं वो मैंने तमाम इसमें शामिल किए हैं। ये तो मैंने एक लिस्ट दी है, इसके अलावा भी और भी हैं जो मेरे अभी माइंड में नहीं थे, मैंने नहीं लिखे, तो इंशाल्लाह वो भी शामिल करेंगे, जिसमें HTML सपोर्ट है, HTML5 के एलिमेंट्स जो इन्होंने चेंजिंग की है, सिमेंटिक्स है, माइग्रेशन है, प्लगइन्स है, यूट्यूब्स है, SVG स्टैटिक वेक्टर ग्राफिक, ठीक है, कन्वेस है, ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स है, जावास्क्रिप्ट है, लेआउट है, CSS है, सिंबल्स हैं, व्हाट इज़ वेब रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन है, ठीक है, एंड मच मोर, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये SVG है, SVG और कन्वेस वगैरह से आज वो लोगो वगैरह डिज़ाइन हो रहे हैं, ठीक है। तो जो काफ़ी जितने भी जो इसके कोर्स मिलते हैं आपको YouTube वगैरह पे, उस पर ये चीज़ें मिसिंग हैं। उन्होंने HTML का कोर्स तो करवाया, एक कंप्लीट ट्रेनिंग तो दी हुई है, लेकिन उनमें ये एडवांस जितनी भी प्रेफरेंसेस वगैरह ये शामिल नहीं किए गए। तो मैंने कोशिश की है कि A से लेकर Z तक डिस्कस करूं और आपको किसी और के ट्यूटोरियल्स देखने की ज़रूरत ना पड़े। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नोटपैड++ और क्रोम ब्राउज़र को इंस्टॉल करना सिखाऊंगा, और क्योंकि ये वीडियो लेंथी हो जाएगी और मैं चाहता हूं कि हर वीडियो 10 मिनट से कम ही हो, ठीक है। तो इस वीडियो का डिटेल्स और आर्टिकल मेरी वेबसाइट्स पे मौजूद होगा, ठीक है। लिंक मैं नीचे रेफरेंस में दे रहा हूँ, आप मेरी वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं और वहाँ पे आपको इसके बारे में एक डिटेल्स आर्टिकल भी मिलेगा, ठीक है, जिसको आप रीड कर सकते हैं। इसी तरह जो भी मैं कोड करवाऊँगा और वही कोड आपको मेरी वेबसाइट से मिलेगा, उसके प्रोसेस के बारे में रिटन डिटेल्स भी होगी जिसे आप रीड कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियो की चीज़ है जो समझ नहीं आती तो आप वहाँ से रीड करके अच्छी तरह समझ भी सकते हैं और उस कोड को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं अपने
टेक्स्ट एडिटर में। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।